नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज परमाणु युद्ध पर बहुत ही विस्फोटक रिपोर्ट। पुतिन के बाद रूस के सुरक्षा परिषद में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शख्स ने नेटो देशों को परमाणु युद्ध की धमकी दे दी। खबर तो यहां तक है कि रूस ने अपने परमाणु हथियारों को महायुद्ध के लिए सेट भी कर लिया है। तो वहीं अमेरिका में एक रिसर्च पेपर ने सनसनी मचा दी, खलबली मचा दी। दावा किया जा रहा है कि परमाणु युद्ध छिड़ने पर रूस एक साथ 300 परमाणु बम से अमेरिका पर बड़ा वार कर सकता है। पुतिन की परमाणु शपथ इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज आप देखने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर 30 मुल्कों में खतरे का सायरन एक साथ बज उठेगा। पुतिन के बटन दबाते ही बाइडेन के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बजने लगेगा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट का न्यूक्लियर फुटबॉल बजने लगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने की नौबत आ जाए तो यह परमाणु हमले का डायरेक्ट सिग्नल होता है। अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक जैसा खतरा है तो प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का सायरन बजने लगता है। ठीक ऐसे ही अगर यूके पर परमाणु हमला होने वाला हो तो पीएम लास्ट रिजॉर्ट लेटर का कोड पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों में से अगर एक भी सच हो जाए तो परमाणु बम का बटन दब जाएगा। दुनिया में रेडिएशन वॉर छिड़ जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज जाएगा। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल दुश्मन देश को परमाणु बम से खाक में मिलाने के लिए निकल जाएगी। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद ब्रिटेन की पनडुब्बी से ट्राइडेंट परमाणु मिसाइल निकलेगी। और दुश्मन के देश में परमाणु तबाही लाएगी।
बड़ा सवाल है, क्या ऐसा होने को है? जवाब है हाँ। व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने नाटो देशों के नाम पर परमाणु युद्ध का पैगाम भेजा है। दिमित्री मेदवेदेव ने साफ साफ शब्दों में परमाणु युद्ध की धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा है, पारंपरिक युद्ध में परमाणु शक्ति की हार से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि नाटो देशों से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेन में रूस की हार से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव की इस धमकी का मकसद नाटो नेताओं को यूक्रेन को नए हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए चेतावनी देना बताया गया है। दिमित्री मेदवेदेव रूस के ताकतवर शख्सियतों में शामिल हैं। साल 2008 से 2012 तक रूसी राष्ट्रपति के रूप में दिमित्री मेदवेदेव क्रेमलिन के परमाणु ट्रिगर पर अपनी उंगली रख चुके हैं। अब रूस का परमाणु ट्रिगर पुतिन के हाथों में है और पुतिन यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने के लिए सीधे सीधे अमेरिका को दोषी ठहराते हैं। पुतिन के टारगेट पर अमेरिका क्यों है, इससे लेकर पुतिन 4 दलीलें देते हैं। पहला, यूक्रेन को नाटो में लाने का एक लंबे समय से चला आ रहा अमेरिकी प्रयास, जिसे पुतिन रूस की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हैं। दूसरा, यूक्रेन को हथियारों की अमेरिकी खेप ने लड़ाई को लंबा खींच दिया है। तीसरा, यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन रूस के विनाश की मांग करने का एक बहाना है। और चौथा ये कि अमेरिका की नीतियां जल्द ही एक पूर्ण परमाणु युद्ध के लिए जिम्मेदार साबित हो सकती हैं। परमाणु बमों को रूस अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता है। रूस के मुताबिक उसके परमाणु शस्त्रागार में ऐसे ऐसे परमाणु बम हैं जिन पर रूस की सुरक्षा और उसके दुश्मनों की तबाही की मोहर लगी है। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स के पास एक ऐसा परमाणु त्रिशूल है जिसकी मदद से जल, थल और नभ से एक साथ परमाणु हमला किया जा सकता है। एक ऐसा परमाणु त्रिशूल जिसका पहला कमांड सेंटर जमीन पर है, दूसरा कमांड सेंटर आसमान में है, तीसरा कमांड सेंटर समंदर की लहरों पर तैरता रहता है, वहीं चौथा और सबसे सीक्रेट कमांड सेंटर समंदर के अंदर पनडुब्बी में छुपा रहता है। रूस के परमाणु बम फूटने के बाद कैसी तबाही मचा सकते हैं, इसे लेकर रूस के सरकारी टेलीविजन पर खौफ का लाइव प्रसारण भी किया जाता है। बड़ा सवाल है, क्या रूस परमाणु युद्ध की दुनिया में नया धमाका करने वाला है? क्या समंदर बनेगा न्यूक्लियर वॉर का एपिसेंटर? क्या रूस समंदर में परमाणु बम का जाल बिछा रहा है? क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन कौन से शहर होंगे? और अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है और अगर नाटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे।
पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा। ये बात बाइडन भी जानते हैं, मैक्रो भी जानते हैं, ऋषि सुनक भी जानते हैं और ओलाफ शॉल्ज भी जानते हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेराश्चेंको ने भी बहुत बड़ा दावा किया है। एंटोन गेराश्चेंको का दावा यह है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस, लंदन का डाउनिंग स्ट्रीट, कीव का प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों पावर सेंटर पुतिन के टारगेट पर हैं। यहां पुतिन की सेना परमाणु बम गिरा सकती है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर के इस हालिया उड़ान ने परमाणु युद्ध से एक बार फिर डरने की नई वजह दे दी है। अगर इन विशालकाय जहाजों की मनमर्जी चली तो दुनिया में बहुत बड़ी तबाही होगी, बहुत तबाही। एक ऐसी तबाही जो सिर्फ यूक्रेन पर नहीं टूटेगी, यूरोप में मौजूद नाटो के सैन्य ठिकाने धुआं धुआं हो जाएंगे। दावा तो यहां तक किया गया है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों ने अपने उन ठिकानों की लिस्टिंग कर ली है जो रूस के पोसाइडन टॉर्पीडो के टारगेट बन सकते हैं। इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी पर मिनटमैन लगे अमेरिका का मालस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस, मिनोट एयरफोर्स बेस, एफई वॉरेन एयरफोर्स बेस। इसके अलावा जिम क्रीक नेवल रेडियो स्टेशन, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मिसाइल परिसर, स्ट्रैटकॉम एयरफोर्स बेस, पेंटागन, व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस, नोराड, पीटरसन एयरफोर्स बेस, किटलैंड वायुसेना बेस, अल्बुकर्क, बार्क्सडेल, किंग्स बे नौसैनिक अड्डा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो अमेरिका के इन अड्डों वाले शहरों का क्या होगा? नाटो के शहरों का क्या हाल होगा? रूस की न्यूक्लियर फोर्स परमाणु हथियारों का सीक्रेट मूवमेंट भी हफ्तों पहले ही शुरू कर चुकी है। न्यूक्लियर मिसाइलें अंडरग्राउंड लॉन्चिंग पैड पर सेट की जा चुकी हैं। और परमाणु युद्धाभ्यास में इस मिसाइल को दागकर पुतिन पहले ही दुनिया को डरा चुके हैं। पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। यह रूस की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल यार्स है। इस मिसाइल के जरिए रूस दुनिया के किसी भी महाद्वीप में हमला कर सकता है, वो भी परमाणु हमला। रूस ने एक मिसाइल को मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर टावर में सेट किया है, जो मॉस्को से उत्तर पश्चिम में है। टावर से यूक्रेन 795 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया की दूरी 875 किलोमीटर है। लातविया 790 किलोमीटर दूरी पर है। लिथुआनिया 890 किलोमीटर है। ये सभी नाटो देश हैं जो पुतिन के परमाणु निशाने पर हैं। इसी हफ्ते पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने अपनी दूसरी और तीसरी यार्स मिसाइल को मॉस्को से 290 किलोमीटर दक्षिण में काजेल्स्की बेस पर जमीन में लोड किया है। यहां से भी पूरा यूरोप और अमेरिका रूस के निशाने पर है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स का दावा है कि एक यार्स मिसाइल को 7 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह है कि रूस अपने इन दोनों मिसाइल बेस से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। लगभग 11 महीने की जंग में पहली बार व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन जंग में हर हाल में जीतेगा। आखिर पुतिन के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र आ गया है जिसके दम पर रूस, यूक्रेन, अमेरिका और नाटो को एक साथ चैलेंज कर रहा है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
70 साल के व्लादिमीर पुतिन के पास आखिर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र आ गया है जिसके दम पर पुतिन दावा कर रहे हैं कि रूस हर हाल में जंग जीतेगा। क्या लगभग 11 महीने की जंग में रूस की फौज इतनी ताकतवर हो गई कि वो अब यूक्रेन के साथ साथ नाटो को भी तबाह कर देगी? खुफिया रिपोर्ट में यह दावा क्यों किया जा रहा है कि अब यूक्रेन पर पुतिन की 7 लाख नई फौज हमला करने जा रही है? आखिर किस दम पर 30 देशों से बना नाटो दावा कर रहा है कि पुतिन का रूस किसी भी हाल में जंग नहीं जीतेगा? लगभग 11 महीने की जंग के बाद अब रूस यूक्रेन की जंग बेहद खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। अभी तक रूस के जंग में 1,17,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक भी रूस के हाथों मारे जा चुके हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि मार्च 2023 तक ऐसी भयानक जंग होगी जिसमें लाशों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। पुतिन ने यूक्रेन और नाटो को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि रूस हर हाल में जंग जीतेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में एयर डिफेंस सिस्टम के कारखाने में दौरा करते वक्त पुतिन का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। पुतिन ने साफ कहा कि दुनिया में किसी को भी जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए, रूस युद्ध में विजयी होगा और मैं इस जीत की गारंटी देता हूं। С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе наших побед. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. अभी तक की जंग में रूस भले ही यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा न कर पाया हो, लेकिन जिस तरह से रूस ने यूक्रेन को रौंदा है वो वाकई यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो के मुंह पर जोरदार तमाचा है। यूक्रेन की तबाही ना तो पश्चिम देशों के हथियार रोक पा रहे हैं और ना ही वेस्टर्न मीडिया का वो प्रोपेगेंडा जिसमें हर दिन दावा किया जा रहा है कि रूस जंग हार रहा है। हकीकत में रूस ने यूक्रेन में बाजी पलटना शुरू कर दी है। हालांकि नाटो अभी भी दावा कर रहा है कि पुतिन का रूस किसी भी हाल में जंग नहीं जीत पाएगा, लेकिन साथ ही नाटो दबी जुबान से यह भी कह रहा है कि रूस को कमजोर आंकना जंग में बहुत बड़ी भूल साबित होगी। Nobody knows how this war will end. Most likely it will end around the negotiating table. What we do know is that what happens around that negotiating table is totally dependent on the strength of the battlefield. And if we want Ukraine to prevail, then they need the military strength. जो यूक्रेन नवंबर और दिसंबर 2022 में रूस को हराने के दावे कर रहा था, वो यूक्रेन पुतिन के ताबड़तोड़ हमलों से खून के आंसू रो रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन ने किस दम पर दावा किया है कि रूस हर हाल में जंग जीतेगा, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और 30 देशों से बना नाटो यूक्रेन के साथ चट्टान बनकर खड़ा है। आखिर रूस इतने देशों को यूक्रेन में कैसे हराएगा? इस सवाल का जवाब एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट में मिला है जिसे देखकर यूक्रेन के साथ साथ नाटो तक के होश उड़ चुके हैं। जरा देखिए, पुतिन अगले 30 से 45 दिन में कितना भयानक हमला यूक्रेन पर नए सिरे से करने जा रहे हैं।
यूक्रेन को हराने के लिए पुतिन की नई फौज तैयार हो चुकी है। पुतिन जंग में बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक रूस के 7 लाख सैनिक यूक्रेन पर एक साथ हमला करेंगे। खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अकेले राजधानी कीव पर ही रूस की 2 लाख सेना हमला करेगी, जबकि रूस के 5 लाख सैनिक यूक्रेन के 13 शहरों पर कब्जा करेंगे। यूक्रेन पर होने वाले इस खूनी हमले का मास्टरमाइंड रूस के स्पेशल ऑपरेशन के नए चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव को बताया जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए नए चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को साफ आदेश दिए हैं कि मार्च 2023 तक यूक्रेन को हर हाल में हराओ। सोलेदार में भीषण जंग के बाद जिस तरह से रूस ने कब्जा किया है, वो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो की भी सोलेदार में हार मानी जा रही है। पुतिन पिछले 11 महीनों से पूरे डॉनबास इलाके पर कब्जा चाहते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस को कई मोर्चे पर जबरदस्त टक्कर दे रहा है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन को बख्मुत, सोलेदार, नेप्रो में रूस के जबरदस्त हमलों ने हिलाकर रख दिया है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब नाटो और पश्चिम देशों से नाराज हैं कि ना तो हमें वक्त से हथियार मिल रहे हैं और ना ही पश्चिमी देशों की सेनाएं रूस से सीधा मुकाबला करना चाह रही हैं। The world was hesitant in 2014 when Russia without hesitation occupied the Crimea. The world was hesitant in 2022 when Russia without hesitation made the war full scale. The world must not hesitate today and ever. अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के टॉप कमांडर भी ये मान चुके हैं कि पुतिन जंग को खत्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जंग को बहुत बड़े पैमाने पर नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। इसीलिए रूस ने यूक्रेन पर भयानक मिसाइलों से हमला कर दिया। रूसी फौज के ताजा हमलों की खूंखार तस्वीरों से साफ हो चुका है कि पुतिन की फौज यूक्रेन में मौत का तांडव कर रही है। जरा देखिए रूस यूक्रेन पर किस तरह से हमले कर रहा है। अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने के लिए बनाई गई 6 टन की X-22 मिसाइल से रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। नीप्रो हमले में रूस ने 6 टन की X-22 मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की X-22 मिसाइल का धमाका इतना जबरदस्त था कि 20 से 25 यूक्रेनी लोगों की लाशें तक नहीं मिली हैं। धमाके में वो भाप बनकर उड़ गए। यूक्रेन इन लोगों को लापता बता रहा है। वहीं सोलेदार में रूस ने एक ही दिन में जमीन, आकाश और समंदर से 91 बार हमले किए, जिससे यूक्रेनी सैनिक सोलेदार में भस्म हो गए, जबकि कीव में एक ही दिन में 300 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। अगर हम 1 जनवरी 2023 से 18 जनवरी 2023 तक की बात करें तो रूस ने यूक्रेन पर 800 से ज्यादा घातक मिसाइलें दागी हैं। रूसी सेना ने बख्मुत और अवदिका के आसपास के लगभग 25 कस्बों और गांवों पर हमले किए हैं। इस बात की जानकारी खुद यूक्रेनी सेना ने दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस का तोप, टैंक और रॉकेट आर्मी डॉनबास पर भयानक हमले कर रही है। पुतिन पूरे डॉनबास पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन का रूस यूक्रेन पर यमराज बनकर टूट पड़ा है। इस वक्त रूस ना तो नाटो की परवाह कर रहा है और ना ही अमेरिका और ब्रिटेन की धमकियों से दब रहा है। पुतिन का रूस इस लाइन पर जंग कर रहा है कि या तो यूक्रेन में रूस जंग जीतेगा या फिर पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की परमाणु जंग में भस्म हो जाएगी। इस वक्त पुतिन रूस की हथियार फैक्ट्रियों में युद्ध स्तर पर घातक मिसाइलें और रॉकेट बनाने में जुटे हैं। पुतिन ने डंके की चोट पर दुनिया को बताया है कि एक दिन में जितनी एयर डिफेंस मिसाइलें पूरी दुनिया बना रही है, उतनी एयर डिफेंस मिसाइलें अकेले रूस हर दिन बना रहा है। Наше производство сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть на что опереться. И все это не может не вселять уверенность нас в том, что победа будет за нами.
भले ही यूक्रेन के साथ नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश खड़े हों, लेकिन यह हकीकत है कि यूक्रेन के अलावा जंग में रूस का सीधा मुकाबला कोई नहीं कर रहा है। पुतिन भी साफ चेतावनी दे चुके हैं कि रूस को हल्के में लेना नाटो और अमेरिका पर बहुत भारी साबित होगा। नाटो भी दबी जुबान से मान रहा है कि रूस को जंग में हराना आसान नहीं है। रूस यूक्रेन जंग से भी डरावनी तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पास आवाम का पेट भरने के लिए सिर्फ 30 दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, यानी बचा है। उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि पाकिस्तान के कर्ज के कटोरे में भी अब कोई देश भीख डालने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान को इस हाल में आखिर किसने पहुंचाया, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे कंगाल हुआ पाकिस्तान। तुम लोगों को कब्र पे पूछा नहीं जाएगा कि तुम लोगों ने एक गरीब को मार दिया है। पाकिस्तान बिलबिला रहा है। खत्म कर दो। पाकिस्तानी आवाम भूखी है। कंगाल मुल्क के हुक्मरानों की जेबें भरी हैं, लेकिन 20 करोड़ पेट निवाले को तरस रहे हैं। पूरे देश में मारामारी मची है। जनता सड़क पर उतर आई है। कोहराम पसरा है। पाकिस्तान का आलम यह है कि कहीं कोई उम्मीद बर नजर नहीं आती, कहीं कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी पाकिस्तान के हाल पर हंसी, अब तो वो भी नहीं आती। आटे की चक्की में पाकिस्तान की जनता पिस रही है। महंगाई 50 सालों में सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। डॉलर की कमी ऐसी है कि पाकिस्तान के वजीर आजम पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। देश के पास 1 महीने के आयात के लिए भी पैसा नहीं बचा। जरूरी दवाओं की बाजार में किल्लत है, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल वक्त पर इंपोर्ट नहीं हो रहे। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 30 दिनों तक पाकिस्तान की आवाम को अनाज दे सकता है। तेल का बिल पे करने की शक्ति नहीं रह गई है। गाड़ियां बनाने वाले अपने कारखाने बंद कर रहे हैं। इमरान खान नियाजी के दौर में पाकिस्तान ईंट ही टूटा। शहबाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान दीवार दीवार ठहरा है और बचाने वाला कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि पाकिस्तान का जिसने साथ दिया उसे सिर्फ धोखा मिला। आतंकवाद वाले इस धोखे ने पाकिस्तान को कंगाली के गर्त में ऐसा धकेल दिया है कि जहां से निकलने की कहीं कोई आस नजर नहीं आती। शहबाज शरीफ कभी सऊदी अरब के सामने हाथ पसार रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से और कर्ज की गुहार लगा रहे हैं, कभी अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं, तो कभी भारत की ओर पेट भरने की आस में हसरत भरी निगाहों से फरियाद लगा रहे हैं। बहुत मुश्किल में फंस गया है पड़ोसी। कांटे की खेती करने वालों के हाथ गेहूं के लिए जार बेजार है। पेशावर हाईकोर्ट ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए, लोग आटे के लिए ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। क्या इस सूबे में कोई वजीर खुराक है? हुकूमत डॉलर्स के पीछे भागती है, लेकिन अवाम को कुछ नहीं दे रही है। अन्न नहीं है, दवा नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, फैक्ट्री बंदी पर है। 30 दिन बाद क्या होगा, मुल्क के रहबरों को कुछ नहीं पता। शहबाज शरीफ को सिंहासन शूल सा चुभ रहा है। जाएं तो जाएं कहां? कहां पाव पाव के न्यूक्लियर बम रखने की बात, कहां पाव भर अनाज के लिए तरसती आवाम। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 4.3 अरब डॉलर रह गया है। इस वक्त देश के ऊपर 100 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है,
क्यों हो रही है पाकिस्तान की ऐसी दुर्गति? इसका कारण बहुत स्पष्ट है और इसे समझना बहुत आसान है, क्योंकि यह अचानक किसी हादसे की तरह नहीं हो रहा। दिन, महीने, साल और फिर दशकों की पाकिस्तानी हुक्मरानों की नीयत, फैसले और आवाम के साथ फरेब का नतीजा हुआ है कि इकॉनमी ऐसे दलदल में फंस गई है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त सिर्फ ऊपर वाले का ही भरोसा रह गया है, क्योंकि जिसे जिम्मेदारी सौंपी वो पहले वाले से भी बेकार और बदतर निकला। उसके पास ना नीति है, ना नियम है, ना तरीका है, ना सलीका है। अराजकता के गहरे समंदर में डूबते मुल्क को बचाने की सूझबूझ तो बहुत दूर की बात है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान की बर्बादी के कुछ कारण बताए हैं, पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद वर्तमान पाकिस्तान के इनसाइड स्टोरी बताएंगे।